नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। हम हाजिर हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका है आपसे सीधा सरोकार। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की पहली खबर है शिवराज सिंह चौहान के भाषण को लेकर। रेगांव उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना पहुंचे थे। एक महीने में चौथी बार सतना पहुंचे मुख्यमंत्री ने रेगांव विधानसभा क्षेत्र के सोहावल गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया और गांव में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराकर विजय अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कन्याओं को तिलक लगाकर उनकी पूजा भी की। गांव के लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा भी की है। मुख्यमंत्री चुनावी सभा में भाजपा के उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर पलटवार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी ने चारों उपचुनाव में विजय हासिल करने का संकल्प लिया है। मेरे सहित अनेकों कार्यकर्ता अलग अलग गांव में जनता का आशीर्वाद मांगने पहुंच गए हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को भी हम लगा रहे हैं। और आज जब मैं आया तो सड़क से ही चल के आया हूं। आज चुनाव की घोषणा हो गई है, इसलिए मैं घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन इतना संकल्प जरूर दिल में है कि जब मामा आइडिया है तो सोहावल, सोहला और बाबूपुर का गांव अगर ढंग से नहीं बदला तो मामा के आने का फिर मतलब ही क्या है। मैंने निर्देश दिया कि राशन हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबों के नाम अगर छूटे हैं तो किसी का छूटना नहीं चाहिए। पात्रता पर्ची बनाओ, कोई घर बिना राशन के ना रहे जिनके पास आज भी पात्रता पर्ची नहीं है कार्ड में। 33 लाख नाम हम जोड़ चुके, कोई नई घोषणा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कुछ कहता हूं तो कांग्रेस वाले रोज शिकायत करते हैं कि मामा तो घोषणा कर रहा है। अच्छा, मामा काम ही नहीं करे तो मामा काहे के लिए, मामा किस काम में? अरे सरकार होती इसलिए काम करे। पहले पूरे मध्य प्रदेश की धरती पे हमने तय किया एक भी गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा, हर एक को राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो छूटे हैं उनको भी, ये नई घोषणा नहीं, ये तो पुरानी है मेरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उत्थान के लिए है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विनाश किया है, पहले 50 साल और बाद में 15 महीना। उन्होंने कहा कि गरीबों की योजनाएं लोगों की भलाई की थी, गरीबों की, किसानों की थी, बेटियों की थी, माताओं की, बहनों की, सब बंद कर दी गई। संबल से लेकर सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ जैसा नेताओं को विकास और जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं कि मैं 20 साल से सांसद था जब बीजेपी के नेता निक्कर पहनते थे। अब बीजेपी के नेता निक्कर पहनने वाले सक्षम नेतृत्व कर रहे हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कमलनाथ जनता के बीच आते नहीं हैं, सिर्फ ट्विटर खेलते हैं। सबको शुभकामनाएं देता हूं। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व इस संकल्प के साथ मनाए कि हमारे अंदर भी अगर कोई बुराई हो तो उसको भी हम जला के राख करें, समाप्त करके विजय के इस पर्व को सार्थक करें। आज विजयादशमी के दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने चारों उपचुनाव में विजय का संकल्प भी लिया है और मेरे सहित अनेकों कार्यकर्ता आज अलग अलग गांव में जनता का आशीर्वाद मांगने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को भी हम लोग, झंडे को भी हम लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी है, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ कांग्रेस वो है जिसने केवल विनाश किया, पहले 50 साल और बीच में 15 महीने। सारी एक एक योजना जो लोगों के भलाई और कल्याण के लिए थी, गरीबों की, किसानों की, बेटा बेटियों की, माताओं बहनों की, सब बंद कर दी थी। संबल से लेकर सारी योजनाएं बंद थी उस समय।
कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कमलनाथ जी जैसे नेता, उनको विकास और जन कल्याण से लेना देना नहीं है। लेकिन कहते मैं तो बहुत पहले से सांसद हूं, जब बीजेपी के अध्यक्ष नेकर पहनते थे। अरे नेकर पहनने वाले अब सक्षम नेतृत्व कर रहे हैं तो कमलनाथ जी को तकलीफ हो रही है। अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं, जनता के बीच जाते नहीं, केवल ट्यूटर बार खेलते हैं, ट्यूटर 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 ट्यूटर। जनता के बीच जाओ, लोगों की भलाई के काम करो। जब तुम थे तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश को, सारी योजनाएं बंद कर दी, गरीबों के कफन तक के 5,000 रुपये छीन लिए। आज केवल आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति करते हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र में भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। पीछे नहीं, बहुत आगे जाएगा। कांग्रेस का कहना सरकार घबराई हुई है और इसलिए लगातार दौरे हो रहे हैं। कांग्रेस के